क्या आपको भी वाच्य के टॉपिक में प्रॉब्लम होती है? क्या आपने भी पहली बार वाच्य पढ़ा है? तो वाच्य क्या होते हैं, इस वीडियो के बाद आपको कभी नहीं पूछना पड़ेगा वाच्य क्या होते हैं। और वाच्य से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो या फिर आप एसआई का पेपर दे रहे हो या जूनियर असिस्टेंट या लेखपाल। वाच्य आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रिया तो एक हाल ना ही पूछे, लेकिन वाच्य से एक प्रश्न हमेशा देखने मिला है। तो देखते हैं वाच्य का कि वाच्य होता क्या है। वाच्य होता क्या है? तो वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। तो प्रश्न आया था यूपीएसआई 2021 और यूपी कांस्टेबल 2000, ये जो री एग्जाम नहीं पहले आया था उस वाले में, री एग्जाम के पहले, तो उसमें आया था क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। प्रश्न आया था क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं। तो क्रिया के रूपांतरण को ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता की कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। कि जो वाक्य है आपका, कि जो वाक्य है, वाक्य में किसकी प्रधानता है। वाच्य का मतलब सीधा सीधा सा यह है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, किसकी हेजेमनी है, यानी किसकी चल रही है। एक वाक्य दिया है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, लड़की ने अखबार पढ़ा, तो इसमें किसकी प्रधानता है? अखबार की प्रधानता है कि लड़की की प्रधानता है कि इसकी फील यानी भाव की प्रधानता है। तो यही तो आपका क्या है? वाच्य है। यानी क्रिया में किसकी प्रधानता देखी जाती है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है, कि भाव की प्रधानता है। ये देखा जाता। अगर नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल में देखेंगे। कर्ता कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन और पुरुष निर्धारित होते हैं, निर्धारण होता है। ये लाइन भी याद रखना है। कर्ता कर्म और भाव। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है, कर्ता, कर्ता कर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये भाव आपका के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन और आपके पुरुष का निर्धारण होता है। लिंग वचन पुरुष। क्वेश्चन आएगा आपका कि कर्ता कर्म और क्रिया के लिंग वचन पुरुष किसके आधार पर निर्धारित होते हैं? तो वो कर्ता कर्म और भाव के अनुसार निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? हेडिंग डालोगे, उस ये सब लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखोगे प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। प्रयोग के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला कर्तवाच्य, कर्तव्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा हमारा भाववाच्य। तो वाच्य प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? कितने होते हैं? तीन। कितने नहीं, कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हो, हिंदी शुद्ध ना बोले तो थोड़ा लगता है ना अंदर से। पहला डालेंगे अपन लोग कर्तवाच्य। क्या बोलेंगे? कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य क्या होता है? कर्त, कर्त यानी कर्ता, कर्त यानी कर्ता से रिलेशन। समझना, समझो, बिल्कुल फील। क्रिया के उस रूपांतरण को, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं, जिसमें क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिसमें, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता का बोध हो? कर्ता की। तो सीधा सीधा से कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता हो। ट्रिक बताएंगे कैसे पहचानोगे। तो कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तवाच्य, इतना बस दिमाग में रखो। कर्तवाच्य में क्या होता है? कि कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल रट लो, रट लो। कम से कम 10 एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है। क्वेश्चन आता है कर्तवाच्य में कौन कौन सी क्रियाओं से बनता है? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। तो कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से। अब ये सकर्मक अकर्मक क्या होती है मैं पहले पढ़ा चुका। क्रिया का टॉपिक देखो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, मिल जाएगा। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। ये लाइन रट लो, बिल्कुल आएगी ही आएगी, ये समझ लो, अगर इस वाच्य से आपको अच्छा कठिन क्वेश्चन बनाना है। तो कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। किससे बनता है? दोनों क्रियाओं से बनता है। ठीक, नोट। कर्ता के, सुनो ये समझना बेटा,
कर्ता के साथ विभक्ति तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। अगर कर्तवाच्य में, एक चीज समझो, एग्जाम्पल से समझोगे ज्यादा समझ आएगा। यदि वो क्या कह रहा है, लाइन समझना, कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्ता के साथ विभक्ति हो तो जो क्रिया का लिंग है, जो क्रिया का जो लिंग है वो कर्म के अनुसार बदलेगा। ये लाइन आपकी पता किसमें पूछी गई? टीजीटी के एग्जाम में पूछी गई। आप टीजीटी से और पीजीटी से उठा के ही प्रश्न कौन लाता है? यूपीएसआई लाता। ये आप देख लेना, एक पैटर्न रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी के पीवाईक्यू अगर जिसने कर लिया तो वो यूपीएसआई का निकाल देता है, क्योंकि वो अपर लेवल हो जाता है, उसमें सिर्फ हिंदी पढ़ना। तो कर्ता के, जब कर्ता के साथ विभक्ति लगी हो, आपका विभक्ति या परसर्ग लगा हो, तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। प्रधानता कर्ता की ही होगी, लेकिन क्रिया का लिंग बदल जाता किसके अनुसार? कर्म। जैसे लड़की ने, देखो ये विभक्ति या परसर्ग लग गई, ये विभक्ति है। लड़की ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो लड़की, देखो अगर कर्ता के अनुसार लिंग वचन होता ना, हमने बताया ना कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती, तो कर्ता का क्या होगा? लिंग वचन होगा। ये अपवाद है एक तरीके से देखा जाए तो, कर्ता के अनुसार ही होगा ना। आप गौर से देखोगे तो लिंग वचन कारक किस, पुरुष किसके अनुसार चेंज होने चाहिए? कर्तवाच्य में किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। लेकिन 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 विभक्ति लग जाए, लेकिन क्या हो? विभक्ति लग जाए आपकी या परसर्ग लग जाए, तो जो क्रिया है ना हमारी, पढ़ा, पढ़ा, तो ये किसके अनुसार बनेगी? ये कर्म के अनुसार। ये क्या है? कर्म के अनुसार चेंज होगी। नहीं समझ आया? समझो। लड़की कैसी है? स्त्रीलिंग। लड़की कैसी है बेटा? स्त्रीलिंग है। कैसी है? स्त्रीलिंग। तो लड़की के साथ पढ़ी होना चाहिए था, होना चाहिए। अखबार कैसा है? पुल्लिंग। तो अखबार के साथ क्या है? पढ़ा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यदि कर्ता के साथ विभक्ति लग जाती है, यदि कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ आपकी विभक्ति या परसर्ग लग जाती है, तो क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग उसके कर्म के अनुसार बदलता है, उसके कर्म के अनुसार बदलता है। ये ट्रिक भी है, समझो। कर्तवाच्य की ट्रिक क्या है? उसमें ने लगा दिख जाएगा। अगर आपको ने लगा वाला आ गया, आपका ने लगा आ गया, तो समझ जाना आंखें मीच के ये कर्तवाच्य है। और ने वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते, ठीक है, ने वाले सबसे ज्यादा पूछे जाते, याद रखें। जैसे आप इसमें देखो, बच्चा खेलता है, तो बच्चा क्या है? पुल्लिंग। बच्ची खेलती है, देखो बच्चा खेलता है, देखो लिंग किसके अनुसार डिसाइड हुआ? खेलना का, तो बच्चा के अनुसार। अच्छा, प्रधानता किसकी है? ये तो बताया ही नहीं मैंने। तो ये बताओ, लड़की ने अखबार पढ़ा, अखबार किसने पढ़ा? लड़की ने पढ़ा। तो कौन पढ़ रहा? लड़की पढ़ रही। तो प्रधानता किसकी दिख रही? लड़की की दिख रही। फील लो आप इसका, किसकी प्रधानता है? देखो, बच्चा खेलता है, तो कौन खेल रहा? बच्चा खेल रहा। खेलना नहीं रहा, तो किसकी प्रधानता है? काम कौन कर रहा? प्रधानता किसकी है इस वाक्य में? तो प्रधानता हमारे बच्चे की है इसमें। बच्चे खेलते हैं, देखो यहां बच्चे हो गए, तो खेलते और हैं। और हैं और है में फर्क पता है ना आपको? ये होता है एक वचन में, और अंक मात्रा लगा दो, बिंदी रख दो, तो क्या होता है? बहुवचन में। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे क्या हैं बेटा आपके? बच्चे जो हैं बहुत सारे हो गए। तो देखो, खेलता है नहीं, बच्चे खेलता है नहीं, बच्चे खेलते हैं। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई? कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई? कर्ता के अनुसार। हुई नहीं हुई? लेकिन इसमें किसके अनुसार चेंज हुई थी? क्रिया का लिंग किस डिसाइड हुआ था? अखबार के अनुसार, ठीक है। शिवम पत्र लिखता है, देखो कौन लिख रहा? शिवम। तो शिवम लिख रहा। कौन लिख रहा? शिवम लिख रहा। मैं स्कूल गया, तो कौन गया? मैं गया। कि स्कूल गया? स्कूल थोड़ी चला जाएगा, मैं ही तो जाऊंगा स्कूल। कौन जाएगा? मैं ही तो जाऊंगा। सीता नहीं पढ़ती है, तो कौन नहीं पढ़ता है? सीता नहीं पढ़ती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं आपको, ने और दूसरी चीज, कर्तवाच्य में आपको जो आपका कर्ता है, आप देख लेना, अधिकतर 99% आपको कैसा? सजीव दिख जाएगा। कैसा दिख जाएगा? सजीव। ये याद रख लेना। और जो कर्मवाच्य पढ़ोगे उसमें आपको निर्जीव चीजें लिखोगे दिखेंगी। अब इसके बाद कर्मवाच्य पढ़ेंगे तो आपको क्या समझाया? कर्तवाच्य में एक बार रिपीट करो, किसकी प्रधानता? कर्ता की प्रधानता। ये चीज याद रखना। अगर किससे बनता है? सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता। तीसरी चीज, यदि वाक्य में क्या हो?
परसर्ग यानी विभक्ति लग जाए, जैसे ने लग गया, तो लिंग किसके अनुसार डिसाइड होगा? कर्म के अनुसार। ठीक है, ये भी आपका कोटेशन में पूछा गया पीजीटी के एग्जाम। ठीक है, बच्चा खेलता है तो किसकी प्रधानता है? बच्चे की। मैं स्कूल गया तो किसकी प्रधानता? स्कूल की प्रधानता नहीं, मैं गया ना तो मेरी प्रधानता। सीता नहीं पढ़ती है तो सीता क्या हुई? सीता ही तो नहीं पढ़ती है, तो सीता की प्रधानता है। तो कर्तवाच्य क्या होता है मैंने बता दिया, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं, उससे एक क्वेश्चन बनता है। आप तो ये ट्रिक याद रखो, ने और थोड़ा सा सजीव वाला और किसकी प्रधानता है, पढ़ के देखो जैसा फील आया आपको। देखो हमने बताया था हिंदी में फील बड़ी महत्वपूर्ण है। कॉमन सेंस से ज्यादा प्रश्न अलग होते अपेक्षाकृत रूल्स के। रूल्स तो पता ही होना होगा, लेकिन आजकल थ्योरी पूछने लगा। सबसे बड़ी क्या है कि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो रहा वर्तमान का देखोगे तो उसमें हमने देखा कि ये सीधे सीधे पूछ लेते कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से बनता है, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया से बनता है, ऑप्शन सी अकर्मक से बनता है, या किसी और से बनता है, मतलब इस टाइप के। तो आपको पता ही होना चाहिए, ये चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे पढ़ना क्या होती है? पढ़ना सकर्मक क्रिया होती है, होती नहीं होती? पढ़ना लिखना सकर्मक क्रिया होती है। तो ये क्रियाएं नहीं पढ़ी तो जाके देखो पीछे के वीडियो, और अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाओ। धन्यवाद। अगले वीडियो में कर्मवाच्य भाववाच्य, भाववाच्य खत्म हो गए, आपके फ्री हो जाओगे वाच्य से, 1 नंबर पक्का। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा आपको। आपको लग रहा होगा ये किताब, जितनी भी मार्केट में किताब आती है मेरे पास सारी हैं, उन सब का संकलन है ये समझ लो। ठीक है, तो बने रहो, शेयर करो। धन्यवाद।